नमस्कार, मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। और आप हैं निशा के साथ, और मैं आपको लेकर आई हूँ रोहिणी अवस्थी का, जहाँ पर बातचीत कराने जा रहे हैं चांद भाई जी से, जो सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं और लोगों की सेवा करते हैं। तो आइए बात कराते हैं चांद भाई जी से। चांद भाई जी, स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। मैं इस टाइम बात करूँगा समाज की परिस्थितियों पर जो डगमगाई हुई है जी। आजकल। इस टाइम पे देखा जाए तो किसी भी फैक्ट्री में वर्करों को फैक्ट्री से निकाला जा रहा है जी। और उनका जो है रहन सहन खान पीन में काफ़ी दिक्कत आ रही है और कई वर्कर यहाँ से चले भी गए। जहाँ तक कि मैंने आपका नाम सुना, जो चर्चा और परिचय में आया कि आपने कुछ वर्करों को इस टाइम पे, इस स्थिति में आपने अपनी दुकान पर, अपनी शॉप पे, अपने काम पर कुछ वर्करों को रखा आपने। जी। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या सभी लोगों को इस प्रकार करना चाहिए जो आपकी छवि बनी है, या आपकी तरह लोगों को सहानुभूति देने की जरूरत है? जी, आपने जैसे पूछा कि लेबर के बारे में, वर्करों के बारे में, तो वर्कर मेरे पास ऑलरेडी पहले ही 14-15 शॉप पे, चांद बुक डिपो पे और चांद प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। इस कारण मैंने देखा कि कंपनियों से भी काफ़ी लोग निकाले जा रहे हैं और लोगों को ये डर था मेरे पास भी कि कहीं ऐसा ना हो कि भैया हमारा भी नंबर लगा दें। इस दौरान में मैंने देखते हुए परेशानी की, जैसे लड़के मेरे पास जॉब के लिए आए तो मैंने लड़कों को यहाँ पे 6 से 7 लड़के मैंने स्टाफ जो ना नया रखा है, इस कारण कि भाई कम से कम लोगों को ये लगे कि भाई हम रख नहीं सकते तो निकालना नहीं चाहिए हमारे लिए। बाकी मैंने 6 से 7 स्टाफ से मैं मिलवाऊंगा आपको। इस परेशानी के कारण भी मैंने उन 7 स्टाफ को अपने पास रखा है। ठीक है, जहां हमारी हर साल कमाई करते हैं हम पैसा कम कमा लेंगे, मगर वही हमारे हाथ पैर हैं, अगर उन्हीं हाथ पैरों को हटा देंगे तो फिर हम किस चीज़ से पैसा कमाएंगे। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को देखते हुए कि लोगों को भी आगे शिक्षा मिले इस चीज़ की कि भैया हम किसी को काम नहीं दे सकते तो किसी का छीन भी नहीं सकते, तो इस कारण मैंने 6-7 वर्कर इस टाइम में, इस घड़ी के अंदर मैंने नए और रखे हैं अपनी शॉप पे, जिस कारण कि इस टाइम काम भी नहीं है फिर भी मैंने अपने पास वर्कर रखे हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, मगर मेरे एक रखने से उनका कम से कम परिवार तो चल रहा है ना, कम से कम वो तो दुआ देगा ना मेरे लिए। तो इस कारण मैंने उन परिवारों के बच्चों को रखा हुआ है। कोरोना काल का समय है चांद भाई, सभी एक जैसे बराबर उंगली नहीं होती है, लेकिन फिर भी और जो है उद्योगपति और जो बड़े बड़े मैनेजर, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हैं, उनके विषय में मैं आपसे कहलवाना चाहूँगा, क्या कहेंगे वर्करों के लिए उनके विषय में? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ जो वर्कर हैं उनको ना निकालें, उनको एडजस्ट करें। हो सकता है कि जो तुम्हारी उनकी क्या 10% 20% आप सैलरी कम कर लें, मगर उन बच्चों को बाहर ना निकालें। मैं तो हाथ जोड़ के विनती उन लोगों से यही करूँगा, आप ना रख सकें मगर उनको निकालिए मत ही। मैंने आपकी छवि यहाँ तक कि इस इलाके में यही देखी कि आपके दुकान में कोई भी जाति का मतभेद नहीं होता है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपने अपने वर्कर रख रखे हैं। क्या कहना चाहिए इस विषय पर? मैंने तो भाई सिर्फ मैं नाम का जो ना तुम्हारी मालिक हूँ, बाकी मालिक तो मैंने सारे वर्करों को बना रखा है और हर कास्ट का बंदा मेरे पास काम करता है। मैं भेदभाव नहीं समझता उस चीज़ को, उन लड़कों को भी मैंने मालिक बना के दुकान पर रख रखा है, इसलिए भाई इन चीज़ों को मैं नहीं मानता। कोरोना काल चल रहा है और लॉकडाउन स्थिति है और आने वाला त्यौहार जो है हमारा, आज दिवाली भी है, लोग बाग कितना समझाने के बाद भी नहीं मानते हैं, आतिशबाजी पर ध्यान देते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे नौजवान पीढ़ियों के विषय में जो ज़्यादा आतिशबाजी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पहले ही कष्ट पड़ा हुआ, पूरा वर्ल्ड, पूरा देश हमारा जो है पहले कष्ट में है? क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा उन लोगों से कि भाई जान है तो जहान है, ज़रूरी नहीं है कि हमें आतिशबाजी छोड़नी चाहिए। हमारे जो तुम्हारी सरकार ने भी बोला है, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, ग्रीन पटाखे, अगर ज़्यादा शौक है आप ग्रीन पटाखे छोड़ लीजिए। बाकी अगर इस साल हम नहीं छोड़ेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि हम भूखे मर जाएंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट उनसे यही है कि पटाखे, आतिशबाजी कम से कम छोड़ें, पटाखे ना छोड़ें। चांद भाई, बहुत देर से हमारे देशवासी इंतजार कर रहे हैं, एक बार शुभकामना दे दीजिए। छठ पूजा वगैरह सभी त्यौहार आते हैं। मैं भाई छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, दिवाली की देता हूँ, और जो तुम्हारी कल भैया दूज है, भैया दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, चांद बुक डिपो की तरफ से, चांद प्रॉपर्टी की तरफ से।
चांद भाई के पास काम करते हैं, कब से लगे हुए हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। क्या महसूस करते हैं? चांद भाई किस प्रकार के आदमी हैं? बेस्ट। बढ़िया आदमी है। तो मैंने सुना है इन्होंने लॉकडाउन स्थिति के अंदर, जबकि इनके पास काम भी नहीं था, इन्होंने कई वर्करों को रखा भी और लॉकडाउन में भी इन्होंने बहुत राशन वासन भी बहुत लेबरों को बांटा। लॉकडाउन पे तो परिचित और चर्चित है, चांद भाई जो है बराबर लगे रहते हैं। हाँ, उनके बाद भी मतलब कई लड़के भी रखे काम के लिए, जो कि अभी काम भी उतना नहीं है फिर भी रखे। तो आप यहाँ काम करके खुश हो? बहुत खुश। तो लो भाइयों, फिर एक बार हम चांद भाई के पास आए और सालों का त्यौहार है और हर साल चांद भाई से हमारी मुलाकात होती है। तो आज कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। यहाँ पे लॉकडाउन स्थिति के अंदर जहाँ लोग परेशान थे, वहीं पे चांद भाई ने अपनी दुकान में कुछ वर्करों को और रखा और इनका कहना है कि हर साल कमाते हैं, इस बार नहीं कमाएंगे तो क्या दिक्कत है, वर्करों को बराबर हमें मिला के रखना। और वर्करों को कभी भी इन्होंने दुकान से अलग नहीं समझा। तो आइए मिलाते हैं चांद भाई के कुछ वर्करों से। क्या नाम हुआ बेटा? रितु। रितु, कब लगी हो? अभी कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम पहले। 1 नवंबर से। पहले क्या करती थी? स्टडी। कैसा लगते हैं हमारे चांद भाई के पास आप काम कर रही हैं? अच्छा लगता है। चांद भाई बिल्कुल ध्यान रखते हैं वर्करों का। हाँ तो आज आपको इनाम मिलेगा दिवाली का। हाँ। कितना इनाम ले जाओगे? कौन बनेगा करोड़पति? यहाँ कौन बने चाहेगा करोड़पति? किसको कितने कितने मिलेंगे बताओ? जितना चांदी अपनी देंगे। क्या नाम हुआ बेटा? ध्रुव। हाँ? ध्रुव ध्रुव। ध्रुव। हाँ जी। ध्रुव जी काम करते हुए हाँ जी। कितने वर्ष हो गए? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने। तो कैसा फील करते हो? बहुत अच्छा फील करता हूँ, भैया सबका ध्यान रखते हैं हमारे। चांद भाई बिल्कुल घर की तरह ध्यान रखते घर की तरह बिल्कुल फीलिंग आती है। क्या नाम है बेटा? एक बार नाम बता दो अपना। रोशन। रोशन। कहाँ रहते हो रोशन? नाहरपुर रोहिणी। हाँ जी। इतनी दूर आते हो वहाँ से? हाँ जी। क्या कार्य करते हो यहाँ दुकान में? ये पूरे देखने के लिए और कस्टमर को देखने के लिए। तो चांद भाई कभी डांटते नहीं तुम्हें कोई गलती हो जाए तो काम धाम में? काम करें तो डांटते हैं, काम नहीं करें हाँ तो फिर नहीं डांटते। काम। कैसा लगता है आपको रवैया चांद भाई का? चांद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैं बहुत गरीब हूँ तो चांद भाई का धन्यवाद देने के लिए ये बुक डिपो में लगा दिए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तुम भी काम कर रहे हो? हाँ जी सर। कितनी उम्र है बेटा? 19 साल। 19 साल की। हाँ जी। कितने दिन हो गए काम करे हुए? 1 महीना हो गया। 1 महीना। कैसे लग रहा है चांद भाई? सही काम कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी बहुत अच्छे हैं चांद भाई। मेरे पापा भी बहुत मजबूरी थी, बीमार थे तो मैं काम करने लगा हूँ। ये बहुत साथ देते हैं हमारा। तुम सबको सिखाया तो नहीं? सारे के सारे तारीफ कर रहे हो? नहीं, जो बात है वही बताएंगे हम। तारीफ वगैरह। तुम्हारा क्या नाम हुआ भैया? सर धर्मपाल। क्या करके काम करते हो दुकान में? बुक सेल करना। बुक सेल करना। सही काम मिला हुआ आपको? सही बिल्कुल लगता है सही। आपको? मालिक सही मिले हुए? बिल्कुल अच्छे मिले हैं मालिक, कोई दिक्कत नहीं। आप तो बहन जी पहले ही मुलाकात हुई। एक बार दर्शकों के बीच से फिर एक बार अपना नाम बता दीजिए। पुष्पा। और काफी दिन से लगी हुई है चांद भाई का बिल्कुल। बराबर हाथ बना हुआ अपने वर्करों के ऊपर। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे 2 शब्द चांद भाई के लिए? वही कि चांद भाई हम सबका अपनी फैमिली की तरह ध्यान रखते हैं, जी। इसीलिए हम इतने साल से टिके हुए हैं। हमें कभी भी ये नहीं लगता कि हम अपनी दुकान पे ना करके किसी और के साथ काम इस करें। साल लगता है कि आपको कोई नया प्रोग्राम कर रहे हैं चांद भाई? नया कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं दिवाली पर? हमेशा ही नया होता है। आ जाओ हूँ सारी ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। क्या ਤੁਸੀਂ पहले ही मिले थे, आप भी मिले हैं? और सुनाओ की हाल है? सब बढ़िया, तुम सुनाओ। ਤੁਸੀਂ सुनाओ दुकान है की हाल है? ठीक है। सब बढ़िया नहीं, चांद भाई कैसे है? बहुत बढ़िया पर्सन ने। बढ़िया। ठीक है। हर बार यही कहता हूँ, कभी तो कोई कमी निकाल दो मुझे। नहीं निकालेंगे। गुस्सा बड़ा आता है ना। चांद भाई आपके वर्कर बहुत बढ़िया है। चांद भाई और वर्कर के विषय में आप कुछ बोलेंगे? आपके वर्कर आपके साथ खड़े हुए हैं। वर्कर तो इसलिए खड़े हुए हैं, सब इन्हीं को मालिक मैंने बनाया हुआ है। मैं कभी इनसे कुछ नहीं पूछता, बस यही कहता हूँ भाई अपने काम पे ध्यान दो। अपने काम पे सारे ध्यान देते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए? वही चाहिए मेरे। तो दोस्तों इससे एक सीख मिलती है चांद भाई से, जहाँ पे एकता का एक मिसाइल जगा हुआ है और किस तरीके से इन्होंने वर्करों को इकट्ठा किया हुआ है। चाहे इनके पास काम हो चाहे ना हो, ये कहते हैं कि इस साल नहीं किया तो अगले साल निकाल लेंगे, लेकिन वर्कर जो है हमारे बच्चे। तो बने रहिए हमारे साथ। संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।